शिकवा नहीं किसी से। वो सोनिया, मोइस को तो फोन करो। क्यों? 3 बार वो फोन करके बता तो चुका है कि माँ सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो वो उसे घर लेकर क्यों नहीं आ रहा? ले आएगा, आपको किस बात की फिक्र है? और आप अपने कमरे में नहीं बैठ सकती? तुमने फैसल को बता दिया? फैसल वहाँ एक अहम डील करने गया। मैं उसे इतनी सी बात बता के परेशान नहीं करना चाहती। और अब प्लीज आप अपने कमरे में रहिए, बार बार मेरा सर खाने मत आ जाइए। इतनी सी बात? बच्चे की तबीयत इतनी शदीद खराब है, वो बाप है उसका, उसे पता तो होना चाहिए ना। बाप है तो क्या हुआ? बाप ने आके इलाज थोड़ी करना है, इलाज डॉक्टर ने करना है और वो हो रहा है। और अब बराए मेहरबानी आप अपने कमरे में जाइए, बार बार मेरा सर खाने मत आ जाइएगा। हाँ जी। घर का फोन भी कटवा दिया, नहीं तो मैं खुद ही फोन कर लेती। तौबा, बार बार मेरा सर खाने आ जाते हैं। मैं जरा इन पर रूम तो बंद कर रहा हूँ। यार किधर हो तुम? कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा था, तुम्हारा नंबर भी बंद था। हॉस्पिटल में हूँ तो यकीनन बिजी होंगी। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? यार अब वाकई घबरा जाता हूँ। जैसे जैसे शादी करीब आ रही है, एक डर सा लगता है कुछ होना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ होना था हो चुका, मजीद क्या होगा? एनीवे, माज बहुत बीमार। मास? हाँ माज, नवाल का बेटा, मेरा भांजा, यही एडमिट है। निम्रा, ये दवाइयाँ चेक कर। हाँ करती हूँ। एक जासिम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मोइस की आवाज। ये वहां पे क्या कर रहा है? तुम्हारी शादी हो रही है, आई थिंक घर जाके तुम्हें तैयारियां करनी चाहिए। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। सोनिया, मुराद, अरे कुछ दरवाजा खोलो। कोई सुन रहा है मेरी बात? कोई सुन रहा है मेरी बात? आधी रात होने वाली है, मर जाऊंगी भूख से। दरवाजा तो खोलो। अरे दरवाजा खोलो सोनिया, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, खोलो 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 दरवाजा, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो दरवाजा, खोलो ना, मर जाऊंगी। खोलो ना।
थक जाओगे। मैंने बहुत सी रातें इसी तरह नवाल के सराहने बैठकर गुजारी हैं। जानता हूं। जिंदगी बहुत तेजी से तब्दील हुई है। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? अम्मी को बहुत पछतावा कहती नहीं, लेकिन मैं जानता हूं। उनका पछतावा नवाल को वापस नहीं ला सकता। नमाज को देखकर आती हूँ। इस क्या कर रहे हो? चलो भाग चलते हैं। पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, हो गया हूं पागल। चलो इसी वक्त शादी करते हैं। हमें इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। पागलों जैसी बातें मत करो। निम्रा, अपनी नफरत में मेरी मोहब्बत को दफन मत करो। ना तुम खुश रहोगी ना मैं। मेरी शादी होने वाली है। खुद को धोखा मत दो निम्रा। तुम्हारी जैसी सच्ची और खरी लड़की दोगली जिंदगी नहीं गुजार सकती। चलो मान लेते हैं कि तुम जी सकती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना हौसला होगा, मेरे अंदर नहीं है। मुझे भी छोड़ दो। मास का सोचो, क्या वो ऐसी जिंदगी जिएगा? निम्रा, हम दोनों ने मिलकर वादा किया था कि हम मास का ख्याल रखेंगे। निम्रा, मैं थक गया। खुदा के लिए अब जिद छोड़ दो। जाने नहीं निम्रा, आज मत भागो प्लीज। बिलीव मी, मुझे तुम्हारी नफरत कबूल है, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? सब कुछ भूलकर चलो नई जिंदगी शुरू करते, एक खूबसूरत और मोहब्बत भरी जिंदगी का आगाज करते, जिसमें मैं, तुम और माज होंगे और कोई नहीं। क्या हो रहा है? हम दोनों मास्क के बारे में बात कर रहे थे। इतनी घटिया किस्म के इंसान थे। जिस लड़की की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है, उसे बरगला रहे थे तुम। ये इतनी बच्ची नहीं है कि मैं इसे बरगला सकूं। तुम अब कमीना पे मत उतरा। अरे तुम जाजिब, हॉस्पिटल है ये। जब इसको बिठा के यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी, तब ये हॉस्पिटल नहीं था। छोड़ो इसे। मैं तो ना देख रहा। तुमसे तो मैं घर पे चल के बात करता। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जानबूझकर ऐसी हरकत की है ताकि वो बदगुमान हो जाए। हाँ, मुझे तो पता था ना कि सुबह सुबह ये हॉस्पिटल आने वाला है। कैसी बातें कर रही हो निम्रा तुम? अगर इसे तुम पर एतबार होगा तो समझ लेगा कि पेशकदमी मेरी तरफ से थी, तुम्हारी तरफ से नहीं। अम्मी, दरवाजा खोले।
लॉक क्यों है? अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलें प्लीज। मुराद, अम्मी, मुराद, मुराद, जी घर की चाबियां कहाँ? वो तो रहीम की दराज में होती है जी। जाओ लेकर आओ उसके पास। क्या हुआ? अम्मी का दरवाजा लॉक है और अंदर से वो जवाब नहीं देगी। ओह गॉड, चाबियां ये ले जी। अम्मी, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैम जहन से निकल गया। जहन के बच्चे, अगर कुछ हो गया ना तो तुम खुद को फारिग समझो। सॉरी मैम। सॉरी मैम। अब कहाँ है? वो डॉक्टर को बुलाया है जी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। माय गॉड, ये फैसल कहाँ से आ गया? इसे तो कल आना था। क्या हुआ मामी को? उनका बीपी खतरनाक हद तक लो हो गया। अगर मैं वक्त पे नहीं आता तो ना जाने क्या होता है। तुम कहाँ थी? वो मुझे मामा ने बुलाया था। Now this is too much. आपको अच्छी तरह पता था मैं घर पे नहीं और अम्मी की तबीयत कितनी खराब। ये तुम मुझसे बात किस लहजे में कर रहे हो? हाँ, मैं अब भी अपना लहजा दुरुस्त कर। मुझे ये बताएं कि ये दरवाजा हर दूसरे दिन कैसे लॉक हो जाता है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं करती हूँ दरवाजा लॉक। फैसल देखे ये बात कैसे कर रहा है मुझसे? ये क्या बोलेंगे? इन्होंने तो अपनी आंखें और कान दोनों ही बंद कर रखे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। एक बात आप मेरी गौर से सुनो, अम्मी के मामले में मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप दोनों को इस घर में रहना है तो इंसान बन के रहना होगा, समझिए आप? तुम हमें इस घर से निकलने के लिए कह रहे हो? और फैसल, तुम ये सब इतनी खामोशी से कैसे सुन सकते हो? ये घर अकेले मोइस का नहीं है। गाइस, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में, माँ बीमार है और तुम दोनों को यहाँ पर लड़ने की पड़ी हुई है। थैंक गॉड आपको अपना बच्चा तो याद है। तंज करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि माज के पास कौन है? नूर बीबी और निम्रा। भाई आप सोनिया को समझा रहे हैं। अरे यार समझा लूंगा, अभी मामला को ठंडा तो हो जाने दो। पर अभी छोड़ो इस बात को, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, 102 रूम में जो बच्चा था वो तो डिस्चार्ज हो गया। क्या मतलब है? कौन लेकर गया उसे? सॉरी, मुझे ये नहीं पता। अच्छा वो निकले कब यहाँ से? अभी आपके आने से 5 मिनट पहले। निम्रा लेके गई। भाई निम्रा, कहाँ लेके जा रही हो मेरे बच्चे को? अपने साथ अपने घर। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी इसका बाप जिंदा है। तभी इसकी ये हालत हुई है ना। तुम मेरी इजाजत के बगैर इसे ले जा कैसे सकती हो? ये मेरी बहन का बेटा है। ये मेरी बीवी का बेटा भी है, और बाय द वे तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मेरा बच्चा मुझे वापस करो। भाई प्लीज सोनिया का गुस्सा आप निम्रा पे ना निकालें। I'm sorry. तुम भी जा सकते हो। जहाँ से मुझे तुम्हारा रवैया बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है और तुम शादी? जो खेल तुम खेलने जा रही हो उसे तुम शादी का नाम दे रही? मैं कोई खेल नहीं खेल रही। इजाजत बस कर दो निम्रा, बस कर दो। खुद को और
मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ऐसा कुछ नहीं कर रही। राइट, जो कुछ समझ रहा हूं ऐसा वाकई में कुछ नहीं। हाँ, मैं समझता था कि मेरी मोहब्बत रंग लेगी, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम आज भी उस मोहित से मोहब्बत करती। ऐसा कुछ नहीं है जाजिद। तो फिर कैसा है? तुम्हें तो खुद भी नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो। मैं बताऊं तुम क्या चाहती हो? तुम आज भी उस मोहित को चाहती हो, आज भी। नहीं, मैं मोइस को नहीं चाहती। ऐसा ही तुम्हें पता है, मुझे पुकारते हुए तुम्हारे मुंह से उसका नाम निकलता। शॉपिंग पे जाती हो तो उसकी मर्जी का रंग खरीदती, बैठे बैठे मेरे चेहरे में उसका चेहरा ढूंढने लगती, उसको देख के तुम्हारी आंखें चमकने लगती और मुझे धोखा और सिर्फ धोखा। तुमसे बहुत मोहब्बत की थी, सोचा था तुम भी मुझसे एक दिन मोहब्बत करोगे, मेरे बारे में सोचा, मुझसे शादी करोगे, हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। लेकिन नहीं, तुमने कदम कदम पे मुझे ये एहसास दिलाया कि तुम अभी उससे मोहब्बत करती हो, मेरे साथ रहोगी, लेकिन रोज अपने दिल उसकी यादों का मजार बनाकर उसके नाम का दिया जाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं थी। क्या करूंगा इस खाली वजूद को लेकर? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो जाजिद। इसका मौका भी तो तुम्हें नहीं थी। क्यों? व्हाट? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। फाइनली सच बात जबान पे आएगी। तो ला, अभी ये झूठ मूठ का रिश्ता खत्म कर देते। बस इतनी सी बात, खत्म हो गया रिश्ता, खत्म हो गया। तो जाओ ना, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ उस मोहित के पास। इस तरह से मत घूरे मुझे। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं किया? वैसे भी आप ही कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलती से ही सीखता है, और कभी कभी अब्बा हमें हमारी गलती का एहसास वो लोग ही दिलवाते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। जाजिम ने जब मेरी उंगली से अंगूठी उतारी तो मुझे इंसल्ट फील नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा बोझ था सब उतर गया। और ऐसा लग रहा है कि आज शायद बहुत देर बाद मैं सुकून से सो पाऊं।
तुम्हारे सामने मेरी इतनी इंसल्ट कर रहा था और तुम चुपचाप सुन रहे थे। तुमने उसे चुप तक नहीं कराया। क्या करता? वो जो कुछ भी कह रहा था बिल्कुल सही तो कह रहा था। और तुम कैसी बातें करती हो? मेरा बच्चा वहां पर अस्पताल में एक मुलाजमा के साथ पड़ा हुआ था और तुम अपने घर जाकर बैठी हुई थी। एक बात याद रखना तुम सुनो, मास की माँ मरी है, उसका बाप अभी जिंदा है। हाँ तो हॉस्पिटल जाते हुए कौन मुझे बताकर गया था? बोलो। कैसी स्टूपिड बातें कर रही हो तुम? मैं तो दफ्तर में था, मैं तुम्हें कैसे बताता? तुम घर पे होती हो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि घर होते हुए भी तुम पलट कर एक दफा भी मास का ख्याल रखने के लिए कुछ नहीं करती हो। हाँ तो तुम उसे कौन सा हर वक्त गोद में उठाए फिरते हो? बड़ी फिक्र होने लगी एकदम से अपने बच्चे की। बेटा है वो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। नवाल की तरह मैं उससे भी खोना नहीं चाहता। जानती हो मैं उसकी तरफ देखता क्यों नहीं? क्योंकि उसका चेहरा मुझे नवाल की याद दिलाता है और उसके साथ साथ वो तमाम ज्यादतियां जो मैंने नवाल की जिंदगी में उसके साथ की। इस बात का गिल्ट मुझे जीने नहीं देता है। तो वो तुम्हें अब भी याद आती है? हाँ याद आती है, बहुत ज्यादा याद आती है। लेकिन जानती हो अफसोस किस बात का? कि उसकी तमाम क्वालिटीज का मुझे उसके जाने के बाद इल्म हुआ है। एहसास हुआ है कि वो मेरा कितना ख्याल रखती थी, कितनी मोहब्बत करती थी मुझसे। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? मेरी इज्जत नहीं की तुम, और ना ही दूसरों से करवाई। मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करती हो सोनिया, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है, तो तुम्हें मास का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा ना कर सकी तो भूल जाना मुझे भी। तुम मुझसे जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम्हें मास का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो भूल जाना मुझे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये अम्मी, हमने शादी कर ली। देखिए प्लीज आप गुस्सा मत होइएगा, बहुत मजबूरी थी। मास का ख्याल निम्रा के बगैर और कोई नहीं रख सकता। मजबूरी की आड़ में अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। माँ की परवाह किसे, दोनों एक जैसे हो। तुम भी फैसल अपनी अपनी ख्वाहिशों के गुलाम। शर्म कर, डूब मरो। इससे तो अच्छा था कि तुम लोग मुझे किसी फलाही इदारे में छोड़ आते। मैं यही सोच रही थी मेरी कोई औलाद नहीं। अम्मी मेरा यकीन है, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक तो हो जाए। एक आई थी, मुझे कमरे में बंद कर दिया। एक ये ले आए हो, किसी भी दिन जहर का टीका लगा देंगे। चल, मर जाओगी।
यही तो तुम लोग चाहते हो ना, लेकिन मैं क्या करूं मेरे बच्चे, मेरा मरना मेरे इख्तियार में नहीं, मैं क्या करूं? ऐ मेरे मालिक, मेरी मट्टी समेट ले, मुझे बुला ले अपने पास, बुला ले। अम्मी खुदा के लिए ऐसा मत कर। जाओ बेटे जाओ, सब जाओ, मैं यही समझूंगी मेरी कोई औलाद नहीं, मैं समझूंगी मैंने कोई औलाद पैदा ही नहीं की, किसी को नहीं बख्शूंगी। जाओ जाओ बस जाओ, सब जाओ। लेटे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात आपको मोहित से पूछनी चाहिए, लेकिन चलो मैं बता देती हूँ। अब मैं सिर्फ मास की खाला नहीं, इसकी चच्ची भी हूँ। अगर यही करना था तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने भी यही सब कुछ करना था तो नवाल की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं जाऊंगी, वो घर नहीं पागल खाना है जिसका जब दिल चाहे मुझ पर इल्जाम लगा दे। और तुम मुझे हमेशा अपनी एक्स वाइफ के किस्से सुनाते रहो बस। बात को बिला वजह गलत रंग मत दो। अगर तुम्हारी अहमियत मेरी नजर में ना होती तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता, तुम्हें लेने के लिए नहीं आया होता। और मैं चाह क्या रहा हूं तुमसे? सिर्फ इतना ही कह रहा हूं ना कि थोड़ा सा चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा बदलो। दैट्स इट। हाँ, तुम्हारे घर की मुलाजमा बनकर। किस तरह की बात कर रही हो तुम? और वैसे भी अगर तुम्हें इस बात की फिक्र है तो फिक्र नहीं करो, ये मामला सॉल्व हो चुका है, घर संभालने वाली आ रही है। मतलब ये कि मोइज और निम्रा ने शादी कर ली। ओह, तो मैं क्या करूं? तो ये कि बहुत जल्द उस घर में उन दोनों का होल्ड होने वाला है। मैंने सारी जिंदगी अपने भाई और अपनी मां के लिए सब कुछ किया, अहमियत है मेरी उस घर में। मैं इस तरह की किसी भी बात के लिए अपनी अहमियत को लूज नहीं करना चाहता हूं, अपनी फैमिली को लूज नहीं करना चाहता हूं। फैसल, मोइज ने मामी की मर्जी के खिलाफ शादी की है, वो उन्हें कैसे बख्श देंगी? हाँ, और तुम्हें वहां पर अपनी अहमियत की क्यों फिक्र है? यहाँ इस घर में तुम्हारी कितनी अहमियत है? आई एम रियली सॉरी, बट जो सुलूक तुम्हारे पेरेंट्स मेरे साथ कर रहे हैं, उसके बाद तो मैं अपने घर में अपनी फैमिली से दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उन्होंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, अगर कभी थोड़ा बहुत जता दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए किया, इस बात को याद रखो। Anyways, मैं अब इस बात में मजीद बहस नहीं करूँ। हम दोनों घर जा रहे हैं अभी इसी वक्त। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तैयार होकर। जाना तो मुझे है, देखो तो जरा अब मामी निम्रा के साथ क्या करती हैं। मुझे अफसोस है कि मैं इससे बेहतर तुम्हारा इस्तकबाल नहीं कर सका। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम
कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जानती हूँ। ये सब तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहते हो। ऐसे मत देखो। मुझे यकीन तो नहीं। अभी तक बेयकीन हो। तुम्हें तस्वीर में सैकड़ों बार ऐसा देखा, लेकिन अब सामने हो तो यकीन नहीं यार। हालांकि जानता था कि कातिबे तकदीर ने हम दोनों का नाम एक साथ लिखकर कलम तोड़ दिया। तुम अज़ल से मेरी तकदीर में। सच्ची मोहब्बत मत करो। बेबस हूं मैं। मोइस, हमारे दरमियान बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सी तलखियां। तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सोचा है, हो सकता है मैं उसके मेयार पे पूरी ना उतरूं। मैं तुमसे कुछ भी डिमांड नहीं कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी निम्रा सही और गलत की तमीज रखती है। लेकिन मैं बस सब कुछ भूल जाओ। हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, मोहब्बत भरी जिंदगी। मैं तुमसे कुछ भी डिमांड नहीं कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी निम्रा सही और गलत की तमीज रखती है। जी मेरा बच्चा जाग रहा है। नहीं, आप उठ क्यों गई हैं? आप लेट ही रहे ना, आराम करें। वो बस रात भर जागती रही तो बस। अपनी रूटीन को मास की रूटीन के साथ सेट करें। आपको इसी काम के लिए रखा गया है। ये ना, मास को पकड़े जी, इसको जल्दी से चेंज करा कर नीचे लेकर आए। ठीक। नूर फातिमा, अब तेरी सही ड्यूटी शुरू हुई है। ओह, तो तुम आ गई हाँ? फाइनली। वैसे मामी ने तुम्हें घर के मामलात में दखल अंदाजी की इजाजत दे दी? तुमने उन्हें इस काबिल छोड़ा क्यों किसी बात पर एतराज कर सके? तो फिर मानती हो ना मेरी क्वालिटी को? लो हाथ मिलाओ। I'm really sorry, लेकिन तुम्हारे इस गंदे खेल में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। बड़ी हमदर्दी हो रही है इस घर के लोगों से। लेकिन एक बात याद रखना, इस घर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फैसल की है, बल्कि फैसल की भी नहीं, मेरी है। लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, मुझे तुम्हारी ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपना हक मैं भी नहीं छोड़ूंगी। Now, if you excuse me, मोइस की चाय ठंडी हो रही है। ओह, excused?
तुम्हारा हक आई फट। शिकवा